मोर की आवाज़ आ रही है सवेरे सवेरे, बताइए। शहरों में कहाँ रह गई मोर की आवाज़ें, ये तो जंगल के हिस्से हैं जो मोर की आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं सवेरे सवेरे। हाँ, मोर की आवाज़ मधुर, और वैसे भी परिंदों की आवाज़ें। इतने करीब हैं, इसका मतलब इतनी साफ आवाज़ आ रही है मोर की। पेड़ सूखा भी है तो क्या हुआ, बसेरा कहीं भी बना लेते हैं परिंदे। कभी हरे पत्ते थे इस पेड़ पर, फिर आएंगे, ये जानते हैं, साथ नहीं छोड़ते इसलिए ये परिंदे। हाँ ढल चुकी है रात कब की। क्यों, क्या हुआ? वैसे हाँ, ढल चुकी है रात कब की, उठ गई महफिल, मैं कहाँ जाऊँ नहीं कोई मेरी मंजिल, नहीं कोई मेरी मंजिल, कम है अब दिल का धड़कना, मैं नशे में हूँ। और आपको मालूम है नशा क्या है? नशा ये है कि जब से मैं इस वृंदावन गार्डन में कल से आया हूँ, बस ज़िंदगी पे एक नशा सा चढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि खुमार ही खुमार है। कल शाम वो म्यूज़िकल फाउंटेन्स को देखा, हाँ। और ये परिंदा जिस तरीके से उड़ता जा रहा है, बस इसी तरह से मेरी ज़िंदगी है। चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। खुशी ये भी रही कि इन दिनों लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, इसलिए इसमें भीड़ ज़्यादा नहीं है। वरना यही वृंदावन गार्डन जब पहले इसमें जब भी आता हूँ, कंधे से कंधा सटाकर लोग जाते थे। इतना खूबसूरत बना हुआ है। और ये होटल जो है, जिसे हम रॉयल ऑर्किड के नाम से जानते हैं, यहाँ आकर के ठहरने का अपना मज़ा ये है कि किसी भी टाइम आप वृंदावन गार्डन में जा सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। ये 25 मार्च 2021 का शहर है, और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा और घूम लिया जाए, क्योंकि जितनी बार भी आप इसे देखने जाते हो, नए अंदाज में आप देखते हो। वो सामने जो दीवार दिखाई दे रही है, उसके पीछे कृष्ण सागर डैम है, और उधर से वहाँ से निकल जाती है कावेरी नदी। ये अलग बात कि वहाँ जाना इजाज़त नहीं। वृंदावन में घूमिए और आराम से रॉयल ऑर्किड में आके रुकिए, और खूब इत्मीनान से जीवन के उन लम्हों को बिताइए खुशी से, जो बड़े नायाब हैं। पिछले बरस ने ये सिखा दिया कि आपको जो करना है अभी कीजिए। यू शुड नॉट पोस्टपोन योर डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स। So here we go, let's move further. Here we go. अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरबत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज है दौलत वालों की, हर चीज है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुफलिसों पे भी कुदरत मेहरबान होती है। ऐसे खूबसूरत इलाके में आकर, ऐसे आलीशान होटल में कुछ दिन बिताकर, जब इंसान यहाँ से जाना चाहेगा अपने वापस बेंगलोर ऑफ कोर्स, तो कितना अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक व्यू देता हूँ, तो मैं आपको जो व्यू दूंगा उससे आपको क्या लगेगा कि ये कितना सुंदर इलाका है। ये ब्यूटीफुल, ये देखिए, ये देखिए। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि डरिए मत, घबराइए मत, पूरे प्रिकॉशन लीजिए और आते रहिए, अलग अलग जगहों पर जाते रहिए। क्योंकि देखिए, काम की सबको ज़रूरत है, कारोबार नहीं है तो देश डूब जाएगा। अब वो देखिए, मेहनत कश इंसान लगे हुए हैं फिर से, लेकिन अभी लोग यहाँ ज़्यादा नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे। और मैं तो बहुत पसंद करता हूँ इस होटल को, जिसका दरवाज़ा ही जो है वो वृंदावन गार्डन में खुलता है। तो फिर ठीक है, इसके बाद में कुछ और देखते हैं। पूरब से ये उगा 26 मार्च का सूरज। 2021 परिंदे निकल चुके हैं अपने अपने बसेरे से बाहर, और मैं भी। ये वृंदावन गार्डन की सैर है, मैसूर।
खूबसूरत, दिलकश, रंगीन शहर। मोर की आवाज़, परिंदों की उड़ान, सूरज का उगना, ज़िंदगी का जगना। एक जीवन में इतना कुछ मिल जाता है सवेरे सवेरे। मोर की आवाज़ इतनी मधुर, जंगल ही है ये वृंदावन गार्डन। और सूरज उग गया, उगाया। ये सुबह के अभी लगभग 6:30 बजे हैं। क्या रंग बिखरे हैं, निखरे हैं। ऐसे यार की बसी हुई जुल्फों में आई है सबा, जाग दिल दीवाना। चिड़ियों की आवाज़ है, कलरव कहते हैं, पेंचर। मोर की आवाज़, सूरज का उगना, परिंदों का फिर एक नए सफ़र की तलाश में निकल जाना। क्या खूबसूरत मंजर है सवेरे सवेरे। ओहो, ये परिंदा ज़रा जल्दी में है। शहरों में कहाँ सुनाई देती हैं मोर की आवाज़ें। सूरज है महायोगी, दिन को शुरू करता है, दिन को ख़त्म करता है। एक काला सा टुकड़ा बादल का है, लेकिन बरसेगा नहीं। बसी हुई जुल्फों परिंदे और उनकी उड़ान। खूबसूरत दिन शुरू हुआ है, निकल लेते हैं पंछी सुबह सुबह। क्या दिलकश मंजर है, खूबसूरत। व्हाट अ वे टू बिगिन अ डे। ये वादियाँ एक खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुझे। ये वादियाँ ये सुबह हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे। जागो जागो मोहन प्यारे। जागो रे सब कलियां जागी, शहर शहर सब गलियां जागी। जागो रे जागो रे जागो रे।
पच्चीस मार्च 2021 की सुबह बड़ी सुहानी है और ये वृंदावन गार्डन मैसूर की कहानी है। परिंदों की आवाज़ों पे जवानी है, ज़िंदगी शादमानी है। ऐसे अगर एक शहर शुरू होती है तो दिन तो अच्छा बीतता ही है। एक एक दिन को जोड़कर अगर ज़िंदगी को बनाया जाए तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है और खुशकिस्मत लोग हैं वो जो उस दौर को झेल गए। समस्या सामने है अभी, इससे भी निपटेंगे। कलरव है इंचरा जिसे कहते हैं, पंछियों की आवाज़ों का एक ऐसा तालमेल जो अद्भुत है, बस अद्भुत ही है। ये वृंदावन गार्डन है, आज की सहर यहाँ शुरू हो रही है। इतने सारे परिंदों की आवाज़ें, खूबसूरत मनाजिर। वृंदावन गार्डन की अपनी कहानी है। वो सामने जो दीवार दिखाई दे रही है उसके पार, उसके पीछे ही बल्कि कृष्ण सागर डैम है और इधर बाएं हाथ से जाकर आगे कावेरी नदी निकल आती है उसमें से। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक दिलकश शहर है ये। और देखते हैं आगे दिन क्या देता है। कल की शाम भी बड़ी सुहानी थी। बस इस परिंदे की उड़ान लिए उड़ता रहता हूँ। जहाँ तक दिखता है वहाँ तक चला जाता हूँ, वहाँ से आगे और दिखाई देता है। एक बड़ी ही सुहानी शहर है ये। किरण परी गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए। फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे। जागो जागो मोहन प्यारे। ला रा 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 रा। कितना खूबसूरत ख्याल था शैलेंद्र जी का, फूल बने मन के अंगारे। प्रकृति की गोद में जब हम आ जाते हैं तो मन के अंदर जितना क्लेश है वो सब धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। एक प्रगेशन हो जाता है इमोशंस का ऐसे मनाजिर को देखकर। ऐसी सुहानी शहर वृंदावन गार्डन की अक्सर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन दिनों भीड़ नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। बस आज सवेरे सवेरे मैं हूँ और ये छोटा सा परिंदा। मतलब हैरत इस बात की है कि कोई भी नहीं है, एक्सक्लूसिव। और बड़ी ही दिलकश शहर है ये। ये गीत भी अपने आप में बाकमाल है, बेमिसाल है, जागो मोहन प्यारे। खैर मैं तो बहुत जल्दी जाग गया था और इन मनाजिर को देखकर कौन सोना चाहेगा। बहुत जल्दी उठ गया था मैं आज। वो फाउंटेन और उस फाउंटेन के पीछे कल शाम में
म्यूज़िकल फाउंटेन्स देख रहा था। वो दूसरा सिरा है। वृंदावन गार्डन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का बेस्ट ही कहा जा सकता है। जागी जागरी जागरी। वो उस दीवार के पीछे कृष्णा सागर डैम है। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। मैंने पूछा था कि सिक्योरिटी से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी रीज़न से कोई बात नहीं, हम इधर देख लेते हैं। ये दरअसल इसका बेस्ट व्यू है। यहाँ से आखिर तक दिखाई देता है। ये बीच में आबशार बने हुए हैं। कितने अच्छे ढंग से सोच विचार करके इसको बनाया गया है। आपके नाम से ताबिंदा है उन्वान हयात, वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में। आप क्या आए बाहर आ गई मैं आने में। फूल ही फूल खिल उठे। कितना खूबसूरत ख्याल है ये शायर का। और गाया करते थे मेहदी हसन साहब, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई मैं खाने में। मैं तो कहूँगा कि बाहर आ गई आशियाने में, मैं खाने से तो अपना कोई वास्ता है नहीं। तो आशियाने में बाहर आ गई, फूल ही फूल खिल उठे। महज एक ख़याल कहाँ तक ले जाता है इंसान को, ये शायरी का कमाल है। शिवा जो शक्ति है और कल्याणकारी है,
in praise of Shiva. बन के टूटे जहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीं आसमां भी गए हैं बदल। कहती है ज़िंदगी इस जहाँ से निकल, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संगदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। बहुत पहले जब अपना करियर शुरू किया था नंदा जी ने, तो तरह तरह के रोल उन्हें करने पड़ते थे, लेकिन कुछ ऐसा उनका फॉर्मेट बन गया कि रोना धोना उनके नसीब में ज़्यादा आता था फिल्म्स में। और जैसा होता है, एक ट्रेंड चलता है, तो एक फ़िल्म छोटी बहन में रहमान साहब की बहन बनती हैं वो, और रहमान साहब राखी के दिन उनकी बेइज्जती कर देते हैं और बाद में फिर खुद गर्दिश में आ जाते हैं। तो ये गीत मुकेश साहब की आवाज़ में रहमान साहब पे पिक्चराइज्ड है। तो इस फिल्म में नंदा जी का रोल बहुत अच्छा था, और ये गीत मुझे मुकेश साहब का अक्सर याद रहता है, और मैं कभी कभी इसको गाने की कोशिश भी किया करता हूँ। हाय इस पार तो आंसुओं की डगर, जाने उस पार क्या हो किसे ये खबर, ठोकरें खा रही हर कदम पर नजर। वृंदावन गार्डन में आकर इतने खूबसूरत मंज़र को देखते हुए शाम होने जा रही है, सूरज ढलने की तैयारी कर रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इत्मीनान से यहाँ घूम फिर रहा हूँ, और बड़ा दर्दीला गीत मैं गा रहा हूँ। लेकिन अब नंदा जी के साथ तो ज़्यादातर गीत इसी तरह के जुड़े हुए होते थे। बस पहला ब्रेक उन्हें जो मिला जा करके 1965 में जब जब फूल खिले, उसमें तो शशि कपूर साहब के साथ इतनी खुशी मनाई उन्होंने, और इतनी बढ़िया फिल्म वो बनी थी, हिट फिल्म हुई दोनों की। उसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक इकट्ठे काम भी किया, और बस ये होता है ज़िंदगी में। शशि कपूर साहब की ज़िंदगी से जेनिफर जी रुखसत हो गई जल्दी, और नंदा जी ने जब सगाई कर ली मनमोहन देसाई साहब के साथ, तो मनमोहन देसाई साहब ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली एक डिप्रेशन के बाउट में आकर के। बस ऐसा ही है ज़िंदगी का सिर पर। मैं वैसे नंदा और शशि कपूर दोनों की जोड़ी को देखा करता था कि शायद अगर इन्होंने एक ब्याह कर लिया होता तो ये एक अच्छी जुगल जोड़ी बनती, लेकिन अब पता नहीं। अगर एक ऐसा शब्द है, इसके बारे में क्या कहूँ। अगर ये बीमारी का डर लोगों में ना होता तो ये पूरे का पूरा इस वक्त भरा हुआ होता वृंदावन गार्डन। ये फिर भरेगा। बीमारी को एक बार गायब किया जाए, हटा दिया जाए अपनी कोशिशों से, तो फिर ये भरेगा इसी तरह से जैसा यह हमेशा से रहा है। तो मैं तो यहाँ पे आज शाम को फिर 25 मार्च और 2021, उम्मीद है कि 2021 के कुछ दिन बीतें तो उसके बाद हालात बेहतर होंगे, लेकिन इसमें दोस्तों की समझदारी, इंसानों की समझदारी का बहुत बड़ा योगदान होगा, अगर वो बातों को समझें जो उनसे कही जा रही हैं, और यूं ही इस बीमारी को बढ़ने ना दें। बस ये कोशिश होनी चाहिए। कितना सुंदर मंज़र है, ओहो, याद आता है बहुत कुछ। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
एक आक्रोश, एक तेज़ तूफान और उसके बाद फिर ठहराव। यही है जीवन। फिर शांति शांति शांति, यही है जीवन। इस रूप में अगर ज़िंदगी को सोचें, माने, देखें तो कितना आसान हो जाता है। ला रा रा रा, एक परी कुछ शाद सी ना शाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की, भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी वस्ल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। एक और खूबसूरत शहर ज़िंदगी को हासिल हो गई। दिन अभी उगा ही है और परिंदे उड़ने शुरू हो गए हैं, उनकी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी हैं। दो दिल के कुछ लेके पैगाम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है, दर पे तेरे सुबह खड़ी हुई है दीदार की। रुत जागी वस्ल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। दिन ऐसे बीतते जा रहे हैं यहाँ वृंदावन गार्डन में और वक्त का पता ही नहीं चल रहा। एक तो ये होटल इस कदर खूबसूरत है कि यहाँ वक्त का पता ही नहीं चलता, और सुबह जब इतनी खूबसूरत दिखाई दे तो क्या कहने, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में मिश्री सी घुलती चली जा रही है। इतनी खूबसूरत शहर और वृंदावन गार्डन तो अपने आप में एक अलग अद्भुत नज़ारा है, अनमोल है, अतुल्य है। तो वहाँ से उगेगा आज का सूरज, लेकिन मैं बहुत जल्दी उठकर इन मनाजिर को ले लेता हूँ अपने मन में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके बाद फिर ज़िंदगी उन्हीं तारकोल की सड़कों पर जाती है। ये तो छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती हैं, किस्मत से मिल जाती हैं। एक और शहर शुरू हो गई। दिन है 26 मार्च, बरस 2021। देखें क्या होता है आगे, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ मालूम नहीं है। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से फिर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ भी मुमकिन है, पता नहीं क्या है। जो भी है यही पल है, बस ये एक पल, इसी को सच मान के चलते हैं। आगे का निश्चित कल है। मैं तो इसलिए इस सुबह को शुरू करते ही एक उम्मीद रखता हूँ कि ऐसी खूबसूरती, ऐसी खुशहाली ज़िंदगी में बनी रहे। बस यही चाहिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। कितने करीने से, सलीके से सजाया गया है इस उद्यान को। बचपन में देखा करते थे कभी तस्वीरों में, फिर यहाँ आना शुरू कर दिया। आना क्या शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया और लुत्फ़ आने लगा। कितने दिलकश मनाजिर हैं ये। दिन को शुरू करने का एक दिलकश अंदाज़ भी है।
जाग दिले दीवाना, दिल दिले दीवाना तो जाग चुका है बहुत पहले। सूर्यास्त का समय हुआ, सूर्य ने चलने की तैयारी की। क्या रंग है आसमां का, हल्के बादल, उनके पीछे छुप जाने की ख्वाहिश में सूर्य देवता। एक काला सा बादल आया था, बरसा नहीं। कोई बात नहीं, उड़ान जारी है। इतने अद्भुत कलर भी कम दिखाई देते हैं शाम के वक्त में। ये वृंदावन गार्डन है, परिंदे की उड़ान। बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरफ भी देखिए दिलकश मंज़ार है। और ये चला आज का सूरज, यानी 25 मार्च 2021। ये रंग मुझे इतने खूबसूरत लग रहे हैं आसमान के और डूबता हुआ सूरज। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। हनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। ये नज़ारा अगर यहाँ पूरा हो रहा है तो कुछ ही देर बाद ये रोशनियों से रंग जाएगा पूरे का पूरा गार्डन। और इतनी खूबसूरत लगती हैं वो रोशनियाँ, बहुत ही दिलकश। एक शाम और वृंदावन गार्डन के ये दिन भी याद रहेंगे, क्योंकि लौट कर मैं आया। पहले कई विज़िट किए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत बिना भीड़ का वृंदावन गार्डन कभी नहीं दिखा। और शायद आगे दिखे भी ना, क्योंकि फिर भीड़ शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, सबका मन करता है इन मनाजिर में आने का। हालात बेहतर रखिए और फिर देखिए सब ठीक ही होगा, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा जान लेते हैं। कितनी अद्भुत दीवार बनाई है। इसके पीछे है कृष्ण सागर डैम, जहाँ से कावेरी निकलती है। फूल भी खिले हैं और फव्वारे भी चल रहे हैं। एक आबशार सा बह रहा है। ये आबशार तो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, हमेशा सलाह देते हैं चलते रहो, चलते रहो। देखिए कितना सुंदर है। शाम को भी देखा था, लेकिन रोशनी में इसका जो अंदाज़ है कुछ और ही होता है। बस अब ये बंद होने की तैयारी है। झांकता हुआ चांद वही मदद करेगा। 8 बजे ये रोशनियाँ बंद कर दी जाएंगी, खूब अंधेरा हो जाता है। या यूँ कहें कि बस पौने घंटे का खेल है। और म्यूज़िकल फाउंटेन जो हैं वो भी बस 20 मिनट का काम है। 7:05 पर शुरू हुए और 7:15 बंद हो गए, लेकिन अपना रंग भी खेल गए। और इस आबशार की अपनी रौनक अलग सी। और कितनी दूर है भाई, अरे भाई थक गया आज तो मैं, लेकिन कुछ ज़िंदगी का नशा ऐसा है, बस वहाँ तक जाना है मुझे। डिनर
बहुत अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि आज काफ़ी भागम भाग मतलब रही। बेंगलोर से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ चलता रहा, बहुत चला आज मैं। और ऑफ कोर्स एक खूबसूरत लजीज डिनर तो बनता ही है। वो रही अपनी ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मकसूद। के फूल खिले हुए सुंदर, और ये साउंड बस ज़िंदगी में आई खुशी की तरह से हैं ये। अब ये गायब हो जाएंगे बस विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम। मैं अपना रास्ता बदलता हूँ, इधर से जाऊँगा, ये पास पड़ेगा, वरना उधर से जाने का इरादा था, ये पास पड़ेगा। किसी राजा का महल रहा है कभी, तभी हेरिटेज है ये होटल रॉयल ऑर्किड। तो आज की यात्रा बहुत खूबसूरत, आज के मनाजिर बहुत खूबसूरत, दिलकश। तो क्या ख्याल है, विराम दें आज को? बस आज को विराम देते हैं, आज को विराम देते हैं। बाकी कल देखेंगे। वृंदावन गार्डन में तो इतना ही है कि अलग अलग तरीक़े से आप इन मनाजिर को देखते रहिए, खुश होते रहिए। इतनी रोशनियाँ और ऐसा प्रवाह एक जगह पे कम ही देखने को मिलता है। आ गई मंजिल। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चले आओ यहाँ। सितारे झिलमिलाते हैं तू आजा आजा। ला रा 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 रा। परिंदे ने मेरी आवाज़ सुन ली और जवाब दिया, यानी आजा आजा। और परिंदा आ गया या आ गई। ला 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 ला।